बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, यदि दो सब्जेक्ट्स इन शब्दों से जुड़े रहें, जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एटसेट्रा, तो वर्ब्स इनके आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। जैसे यू एज वेल एज ही आर गिल्टी, उसके साथ साथ तुम भी दोषी हो। यहां पर हमने आर का प्रयोग यू को देखकर किया है, ही को देखकर नहीं, क्योंकि यहां यू और ही दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हैं और एज वेल एज के लिए यू आया है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ तुम भी दोषी हो। यहां पर हमारा मेन स्ट्रेस यू पर है, यानी कि वह तो दोषी है ही, लेकिन तुम भी दोषी हो। इसीलिए हमारा मेन सब्जेक्ट यहां पर यू है, न कि ही। इसीलिए हम वर्ब भी यू के अनुसार लगाएंगे। हां, अगर हमें यह बात कहनी हो कि तुम्हारे साथ साथ वह भी दोषी है, तब हम कहेंगे ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। यहां पर हमने इज का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि अब हमारा मेन स्ट्रेस ही पर है, तो वर्ब भी हम ही के अनुसार ही लगाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। राधा टुगेदर विद हर फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। राधा अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में उपस्थित थी। यहां पर हमने वाज का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहां पर हमारा मेन स्ट्रेस राधा पर है, न कि उसकी फ्रेंड्स पर। इसीलिए राधा के अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। द रॉबर विद ऑल हिज गैंग मेंबर्स वाज अरेस्टेड, न कि वर अरेस्टेड, क्योंकि यहां पर हमारा मेन स्ट्रेस रॉबर पर है। माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे चाचा के विपरीत मेरे पिता बड़े सख्त स्वभाव के हैं। यहां पर आप दो सब्जेक्ट्स को देखकर प्लूरल वर्ब आर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ अपने पिता के बारे में बात कर रहा हूं कि वो बड़े सख्त हैं। अंकल का प्रयोग तो सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को करते समय आप हमेशा सब्जेक्ट की आत्मा को समझने का प्रयास कीजिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इस बात को एग्जाम्पल्स की मदद से समझिए। जैसे नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर वेरी क्लेवर। न सिर्फ मोहन बल्कि उसके भाई भी बड़े चालाक हैं। यहां पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर हमारा मेन स्ट्रेस मोहन के बजाय मोहन के ब्रदर्स पर है, कि मोहन तो है ही लेकिन उसके भाई सब भी बड़े चालाक हैं। इसीलिए वर्ब भी ब्रदर्स के अनुसार लगेगा, न कि मोहन के अनुसार। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज लेट। यहां पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर हमारा मेन स्ट्रेस टीचर पर है, कि स्टूडेंट्स तो है ही बल्कि टीचर भी लेट है। और टीचर चूंकि यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर ही आएगा। तो मुझे लगता है कि यह कॉन्सेप्ट भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5। इस रूल में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एटसेट्रा हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारा सब्जेक्ट एक्चुअल में सिंगुलर ही होता है। जैसे इच ऑफ देम हैज अ पेन, उनमें से प्रत्येक के पास कलम है। यहां प्लूरल वर्ब हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रत्येक का कॉन्सेप्ट है, हर एक आदमी की बात की जा रही है। एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर, हर कोई वहां उपस्थित था। यहां वर का प्रयोग करना गलत होगा। समबडी हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। आइदर ऑफ देम हैज स्टोलन योर बुक, उनमें से किसी ने तुम्हारी किताब चुराई है। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज गिल्टी, दोनों में से कोई लड़का दोषी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बोथ, मैनी, सम और फ्यू प्लूरल हैं। यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे बोथ ऑफ देम आर गुड इन स्टडीज, उनमें से दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं। यहां पर इज का प्रयोग करना गलत होगा। मैनी ऑफ देम वर एब्सेंट, उनमें से बहुत अनुपस्थित थे। यहां पर सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करना गलत होगा। सम हैव बीन अरेस्टेड, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यहां पर भी आप हैज बीन का यूज नहीं कर सकते। फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट, कुछ नेता ईमानदार होते हैं, यहां पर भी आप सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग नहीं कर सकते। रूल नंबर 6, इस रूल में भी मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं क्योंकि उनके अंत में एस या ई एस लगा होता है, लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कुछ देश और शहरों के नाम, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, वेल्स, एथेंस एटसेट्रा। कुछ खेलों के नाम, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राउट्स एटसेट्रा। कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स एटसेट्रा। कुछ विषयों के नाम, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा। भले ही इन नाउन्स के अंत में एस लगा है, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट कंट्री, न कि आर अ ग्रेट कंट्री। बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, न कि आर एन इंटरेस्टिंग गेम। रिकेट्स इज अ डेंजरस डिजीज। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द न्यूज इज ट्रू, न कि द न्यूज आर ट्रू। पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं क्योंकि उनके अंत में एस या ई एस नहीं लगा होता, लेकिन असल में वो प्लूरल होते हैं। जैसे पीपल, फॉक, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन एटसेट्रा। चूंकि ये नाउन्स प्लूरल हैं, इसीलिए इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब्स का ही यूज करेंगे। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, न कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, न कि द चिल्ड्रेन इज नॉटी। रूल नंबर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता है। जैसे सीजर्स यानी कि कैंची, टोंग्स यानी कि चिमटा, प्लायर्स यानी कि प्लास, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स या ग्लासेस यानी कि चश्मे, ट्राउजर्स, शूज एटसेट्रा। चूंकि इनके 2 भाग होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब्स का ही यूज करते हैं। जैसे माई सीजर्स आर शार्प, न कि माई सीजर इज शार्प। योर ट्राउजर्स आर वेरी टाइट, न कि योर ट्राउजर इज वेरी टाइट। द शूज आर वेरी डर्टी, न कि द शू इज वेरी डर्टी। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, न कि वेयर इज माई स्पेक्टिकल। हाँ, आपको इस रूल में एक बात ध्यान रखनी है, यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ आ जाए तब हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन परचेज्ड, यहां हैव का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। उसी तरह ए पेयर ऑफ शूज वाज प्रेजेंटेड टू हिम, यहां वर का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। रूल नंबर 8, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज वन होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। यानी कि जब किसी प्लूरल नाउन से किसी भी चीज के निश्चित मात्रा का बोध होता हो, जब उसे हम वन होल यानी कि एक समूह की तरह कंसीडर करें, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, यहां पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम यहां पर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 10 आवर्स इज एनफ टाइम फॉर दिस वर्क, यहां पर भी इज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इस डिफरेंस पे ध्यान दीजिए कि जैसे हमें कहना हो कि 10,000 रुपये गरीबों के बीच बांटे गए, तब हम कहेंगे 10,000 रुपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल। यहां पर हम सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर 10,000 रुपयों को अलग अलग करके बहुत से लोगों के बीच बांटा जा रहा है, इसीलिए यहां पर 10,000 रुपये प्लूरल है। इस तरह के कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जहां आपको यह पता ना चलता हो कि सिंगुलर वर्ब का यूज करें या प्लूरल वर्ब का, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि आप सेंटेंस के सेंस को समझने का प्रयास करें कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कोई सेंटेंस सही होता है
तो वही सेंटेंस किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तब आप कह सकते हैं ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। यहां पर आप ऑल आर वेल नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर आप ऑल का यूज अपने जीवन के हर एक पहलू को बताने के लिए कर रहे हैं जो अनगिनत है, यानी कि अनकाउंटेबल है। यानी कि आपके जीवन में हर चीज सही है, और अनकाउंटेबल्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं, इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ऑल इज वेल कहना सही है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, तब आप कहेंगे ऑल आर वेल। यहां पर ऑल इज वेल गलत होगा, क्योंकि यहां पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बता रहे हैं जो कि काउंटेबल हैं और प्लूरल हैं, इसीलिए यहां पर ऑल के साथ आर का प्रयोग करना सही होगा। रूल नंबर 9, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि उन सेंटेंसेस में जिनमें शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता हो, उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, न कि गॉड सेव्स द किंग। गॉड ब्लेस यू, न कि गॉड ब्लेसेस यू। लॉन्ग लिव द किंग, न कि लॉन्ग लिव्स द किंग। रूल नंबर 10, कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ इत्यादि के बाद ऐसी कल्पना या अभिलाषा का बोध होता है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। यहां पर आई के साथ प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस वाक्य से एक ऐसी कल्पना या अभिलाषा का बोध हो रहा है जो पूरी नहीं हो सकती। वर्ब के इस तरह के यूज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मूड ऑफ ए वर्ब में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा।